नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं अत्यंत ईमानदारी से आप सभी को हृदय की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप वास्तव में अत्यंत भाग्यशाली हैं कि आपने भगवान श्री कृष्ण से प्रेरित जीवन का सार बताने वाली भगवद गीता के गहन ज्ञान पर आधारित इस महत्वपूर्ण वीडियो को देखने का निर्णय लिया है। मुझे यह दृढ़ विश्वास है, यह अटूट आस्था है कि इस वीडियो को धैर्यपूर्वक अंत तक देखने और इसकी अमूल्य गहन शिक्षाओं को एक शांत एवं स्थिर मन से सुनने के पश्चात आप निश्चित रूप से अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में और अपने जीवन के प्रति समग्र दृष्टिकोण में एक अत्यंत सकारात्मक, गहरा और स्थायी बदलाव महसूस करेंगे। यह केवल एक वीडियो नहीं, अपितु आत्मचिंतन और परिवर्तन की एक यात्रा है। मित्रों, इस विशेष प्रस्तुति में हम उस गूढ़ प्रश्न पर विचार करेंगे जो अक्सर हमारे मन को व्यथित करता है। अच्छे इंसान के साथ ही बुरा क्यों होता है? वे लोग जो हृदय से निर्मल हैं, जिन्होंने कभी जानबूझकर किसी का अहित नहीं किया, उन्हें ही जीवन में अधिक दुख और कष्ट क्यों उठाने पड़ते हैं? क्या यह ईश्वर की कोई परीक्षा है? क्या विधाता सचमुच अच्छे लोगों को कठिन परिस्थितियों में डालकर उनकी आस्था और धैर्य को परखते हैं? आपने अपने जीवन में अथवा अपने आसपास अक्सर यह देखा होगा, यह अनुभव किया होगा कि जो भी इंसान दिल का बहुत साफ होता है, जिसके मन में किसी के प्रति मैल नहीं होता, जिसने कभी जानबूझकर बुरे कर्म नहीं किए, उसके साथ अक्सर, या यूं कहें कि बार बार कुछ न कुछ बुरा होता रहता है। वह अनपेक्षित कठिनाइयों और दुर्भाग्य का सामना करता है। मगर ऐसा क्यों होता है? क्यों एक नेक और सदाचारी इंसान को ही जीवन में बुरे वक्त की अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है? अधिकतर लोगों को इसके पीछे छिपे वास्तविक रहस्य का ज्ञान नहीं होता। वे इसे भाग्य का दोष मानकर या ईश्वर की नाराजगी समझकर निराश हो जाते हैं। इसीलिए आज हम आपको भगवद गीता के प्रकाश में यह बताने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या आध्यात्मिक और कर्मिक सिद्धांत कार्य करते हैं। इसका विस्तृत और संतोषजनक वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने प्रिय सखा और शिष्य अर्जुन को भगवद गीता के माध्यम से प्रदान किया है। भगवद गीता मात्र एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, अपितु जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक कालातीत दर्शन है। एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसमें इंसान के मन में उठने वाले लगभग हर छोटे बड़े सरल कठिन प्रश्न का उत्तर सहजता से मिल जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, किसी भी शुभ या महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने के लिए कोई तथाकथित सही समय या शुभ मुहूर्त जैसी कोई बाहरी वस्तु नहीं होती। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ नया या अच्छा शुरू करना चाहता है तो उसके लिए कोई विशेष घड़ी या कालखंड निर्धारित होता है। वास्तव में जो व्यक्ति सही समय की प्रतीक्षा में अपने कर्म को टालता रहता है, उसके लिए वह काल्पनिक सही समय कभी नहीं आता है। वह व्यक्ति जीवन भर उचित अवसर और शुभ मुहूर्त की तलाश में ही भटकता रहता है और अंततः कभी भी अपना इच्छित कार्य प्रारंभ ही नहीं कर पाता। हम अक्सर भविष्य की अनुकूल परिस्थितियों का इंतजार करते रहते हैं और वर्तमान के बहुमूल्य क्षणों को व्यर्थ गंवा देते हैं और इस प्रकार कभी भी वास्तविक सफलता हासिल नहीं कर पाते। इसलिए हे अर्जुन, सही समय का इंतजार करने की निरर्थक चेष्टा करने के बजाय इंसान को दृढ़ निश्चय के साथ अभी इसी क्षण से अपने निर्धारित कर्म को शुरू कर देना चाहिए। कर्म करने का संकल्प ही सबसे बद्धा मुहूर्त है। बीते हुए कल की घटनाओं पर शोक करना या आने वाले कल की अनिश्चितताओं की चिंता करना सर्वथा बेकार है, व्यर्थ है, क्योंकि जो कल बीत गया उसे किसी भी प्रकार से बदला नहीं जा सकता। उसकी अच्छी बुरी स्मृतियों में उलझे रहना केवल वर्तमान की ऊर्जा का ह्रास करना है। इसी प्रकार भविष्य अज्ञात है, उसे जाना नहीं जा सकता, उसे देखा नहीं जा सकता। भविष्य की चिंता में डूबे रहना भी वर्तमान के आनंद और कर्म की संभावना को नष्ट कर देता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जिए, उसका आनंद ले, उसमें निहित संभावनाओं का उपयोग करे। अतीत की अप्रिय घटनाओं के बारे में सोच सोचकर दुखी होना और भविष्य की काल्पनिक चिंताओं में उलझकर मनुष्य अपने वर्तमान के सभी अनमोल क्षणों को व्यर्थ में ही बर्बाद कर देता है। सत्य तो यह है कि जो हो गया वह हो गया, अब उसकी चिंता किस बात की, और जो भविष्य में होना है उसे टाला नहीं जा सकता, क्योंकि वह हमारे कर्मों और प्रारब्ध का परिणाम होगा। इस अटल सत्य को हृदय से अपनाकर मनुष्य को वर्तमान के प्रत्येक क्षण को पूरी सजगता और आनंद के साथ जीना चाहिए।
यही जीवन जीने का सही तरीका है। हे अर्जुन, यह संसार वैसा ही है जैसा व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है। दुनिया व्यक्ति के मन का प्रतिबिंब मात्र है। यदि किसी को दुनिया बुरी या दुखदाई लगती है तो इसका कारण दुनिया में नहीं, बल्कि उसके स्वयं के देखने के नजरिए में है। दुनिया को बदलने का प्रयास करने से पहले व्यक्ति को स्वयं को बदलना, अपने दृष्टिकोण को बदलना अत्यंत आवश्यक है। जिस दिन आपका नजरिया सकारात्मक, आशावादी और प्रेमपूर्ण हो जाएगा, आपको यही दुनिया, यही लोग, यही परिस्थितियां अच्छी और सुखद लगने लगेंगी। नकारात्मक दृष्टिकोण रखने से व्यक्ति केवल निराशा, हताशा और दुख को ही आमंत्रित करता है। उसका जीवन क्लेशमय बन जाता है। लेकिन इसके विपरीत सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से व्यक्ति को जीवन बहुत सरल, सहज और आनंदमय लगने लगता है। उसे हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छाई और सीखने का अवसर दिखाई देने लगता है। क्रोध, हे पार्थ, मनुष्य के विनाश का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, बुद्धि का नाश होता है और भ्रम मनुष्य के मन को बुरी तरह से विचलित कर देता है। उसकी सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देता है। क्रोध की अवस्था में इंसान कभी भी सही और गलत का विवेक नहीं रख पाता और इस कारण वह कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाता। गुस्से में लिए गए फैसले शायद ही कभी सही सिद्ध होते हैं। वे अक्सर पश्चाताप और दुख का कारण बनते हैं। यह कहा जाता है कि गुस्से में इंसान की विवेक की आंखें बंद हो जाती हैं और वाणी का असंयमित मुंह खुल जाता है। वह यह समझ ही नहीं पाता कि क्या कहना उचित है और क्या अनुचित, क्या करना सही है और क्या गलत। क्रोध उसे अविवेक और अधर्म के मार्ग पर धकेल देता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए और सदैव अपने मन को शांत, स्थिर और संतुलित रखने का अभ्यास करना चाहिए। शांति में ही विवेक का निवास होता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम केवल कर्म करो और फल की इच्छा कदापि मत करो। कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि कर्म करना तो मनुष्य के वश में है, उसके नियंत्रण में है। लेकिन उस कर्म का क्या फल मिलेगा, कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, यह फल पाना मनुष्य के वश में बिल्कुल नहीं है। फल देना प्रकृति और परमात्मा के अधीन है। यदि मनुष्य सच्चे निष्काम मन से अपने कर्म को ही अपना धर्म मानकर पूरी लगन और ईमानदारी से कर रहा है, तो विश्वास रखो, एक ना एक दिन उसे उसके कर्म का उचित फल अवश्य मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु जो व्यक्ति फल की आसक्ति रखकर फल की तीव्र इच्छा से कर्म करता है, वह जाने अनजाने सुख और दुख के द्वंद्व के जाल में बुरी तरह फंस जाता है। क्योंकि जब मनुष्य को अपने कर्म का अपेक्षित फल नहीं मिल पाता है, तो निराशा और दुख उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। इतना ही नहीं, फल की अत्यधिक चिंता करने से इंसान अपने कर्म को भी ठीक से नहीं कर पाता। परिणाम की चिंता उसके मन को एकाग्र नहीं होने देती, जिससे वह उस कार्य को पूरी कुशलता और क्षमता से करने में सक्षम नहीं हो पाता है। लेकिन जो व्यक्ति परिणाम की चिंता किए बिना केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करके कार्य करता है, उसे अंततः फल अवश्य मिलता है और वही व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है। निष्काम कर्म ही योग है। हे अर्जुन, मन वह है जिसके बारे में हम निरंतर सुनते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन उसे कभी अपनी स्थूल आंखों से देख नहीं सकते। क्योंकि मन हमारे शरीर का एक अत्यंत शक्तिशाली किंतु अदृश्य हिस्सा है। यह सूक्ष्म शरीर का अंग है। मन ही मनुष्य में विभिन्न प्रकार की अच्छी बुरी भावनाएं, इच्छाएं और विचार उत्पन्न करता है और मनुष्य प्रायः उसी के अनुसार व्यवहार करता है, उसी के वशीभूत होकर कर्म करता है। यह चंचल मन इंसान को अपने मोह जाल में, अपनी कामनाओं के जाल में इस कदर फंसा कर रखता है कि इंसान कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, प्रायः अपने अनियंत्रित मन पर काबू नहीं कर पाता। इसे नियंत्रित करने के लिए निरंतर अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता होती है। परंतु जिसने मन को साध लिया, उसने मानो पूरे जगत को जीत लिया। स्वयं पर विश्वास, अपनी अंतर्निहित शक्तियों पर विश्वास व्यक्ति को असीम रूप से शक्तिशाली बनाता है। तुम्हारी सफलता या असफलता बहुत हद तक तुम्हारे अपने विश्वास पर निर्भर करती है। अगर इंसान को खुद पर, अपनी क्षमताओं पर अटूट भरोसा हो, तो वह संसार का हर मुश्किल से मुश्किल काम भी सफलतापूर्वक कर सकता है। स्वयं पर विश्वास होने से मनोबल बढ़ता है, आत्मबल जागृत होता है और व्यक्ति अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो पाता है। खुद पर विश्वास रखकर अगर व्यक्ति किसी भी कार्य में पूरी निष्ठा से लग जाए, तो उसे उस काम को करने में आनंद भी आता है
और सफलता भी निश्चित रूप से उसके कदम चूमती है। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। आज हम देखते हैं कि दुनिया के इंसान अलग अलग धर्मों, पंथों और संप्रदायों में बंटे हुए हैं। वे धर्म और संप्रदाय के नाम पर अक्सर एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। उनमें कटुता और संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। लेकिन उन्हें शायद यह नहीं पता कि परम सत्य एक ही है, ईश्वर एक ही है, भले ही दुनिया में उस एक ईश्वर के कई नाम और रूप प्रचलित हों। भगवान का कोई भी रूप छोटा या बड़ा नहीं है। भगवान का हर रूप, हर नाम समान रूप से पूज्य और श्रद्धेय है। जिस प्रकार अलग अलग दिशाओं से बहने वाली सभी नदियां अंत में एक ही विशाल सागर में जाकर मिल जाती हैं, उसी प्रकार सभी धर्मों की विभिन्न धाराएं, विभिन्न उपासना पद्धतियां अंततः एक ही परमपिता परमेश्वर के महासागर में एकत्रित होती हैं। इस संपूर्ण सृष्टि का रचयिता एक ही परमपिता है, वही सबका मूल स्रोत है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, वर्ण या संप्रदाय का क्यों न हो, परस्पर प्रेम और सौहार्द के साथ एकजुट होकर उस एक ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। उसके गुणों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म और ज्ञान को अलग अलग या परस्पर विरोधी समझता है, वह वास्तव में अज्ञानी है। एक सच्चे ज्ञानी व्यक्ति के लिए कर्म और ज्ञान दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों एक समान महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कर्म के बिना कोरा ज्ञान निरर्थक और अधूरा है, और ज्ञान के बिना किया गया कर्म अंधा हो सकता है, दिशाहीन हो सकता है। गीता स्पष्ट रूप से कहती है कि केवल शास्त्रों को पढ़ने या सुनने मात्र से वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ज्ञान को जीवन में उतारना पड़ता है, उसे अनुभव करना पड़ता है, और अनुभव करने के लिए कर्म करना नितांत आवश्यक है। इस प्रकार निष्काम भाव से शास्त्रोक्त कर्म करने से ही ज्ञान का सच्चा अनुभव होता है। ज्ञान जीवन में चरितार्थ होता है। कर्म और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। इस संसार में सबसे बड़ा धर्म अपने नियत कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करना है, सहकर्म, जिसे स्वधर्म कहा गया है। जो व्यक्ति अपने वर्ण, आश्रम और स्वभाव के अनुसार निर्धारित कर्तव्यों को भली भांति बिना आसक्ति और अहंकार के निभाता है, उसे जीवन में सच्चा सुख और गहरी मानसिक शांति मिलती है। व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करते हुए स्वाभाविक रूप से शांति का अनुभव करता है, भले ही उसका वह कार्य बाहरी दृष्टि से कितना भी कठिन, साधारण या कष्टकारी क्यों न प्रतीत होता हो। दूसरों के आकर्षक लगने वाले कर्तव्यों की नकल करने से कहीं बेहतर है कि वह अपने स्वाभाविक कर्म को ही अपना कर्तव्य समझकर करे, चाहे वह त्रुटिपूर्ण ही क्यों न हो। स्वधर्म का पालन व्यक्ति को क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति कामी स्वभाव का होता है, जिसके मन में लोभ और लालच भरा होता है, और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले रहते हैं। गीता के अनुसार काम, क्रोध और लोभ, ये तीन आत्मा का नाश करने वाले नरक के द्वार हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को इन तीनों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो इनमें लिप्त रहता है, उसे अंततः नरक में ही स्थान मिलता है, अर्थात वह घोर दुख और पतन को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड के परम निर्माता हैं, पालक हैं और संहारक हैं। वे ही इस सृष्टि के आदि थे, वे ही इसके मध्य में स्थित हैं, और वे ही समस्त जीवों के लिए अंत भी होंगे। सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है, उन्हीं में स्थित रहता है, और अंत में उन्हीं में विलीन हो जाता है। मनुष्य स्वभावतः बहुत कुछ चाहता है, उसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन उसे वह सब कुछ कभी नहीं मिल पाता जो वह चाहता है। जीवन में जो तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ, उसके लिए व्यर्थ पछतावा मत करो, और जो तुमसे खो गया या जो तुमसे अलग हो गया, उसके लिए भी निराश या दुखी मत हो, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का श्री कृष्ण से सनातन संबंध है, और श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आत्मा रूप में विद्यमान है। वही परमात्मा हमारा एक आदि है, एक मध्य है और एक अंत है। उसी में हमें शांति और आश्रय खोजना चाहिए। जीवन में सुख और दुख का चक्र निरंतर चलता रहता है। यदि आज दुख है तो विश्वास रखो, कल सुख भी अवश्य आएगा, और सुख के बाद दुख का आना भी उतना ही स्वाभाविक है, क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो अविभाज्य पहलू हैं। वे धूप और छांव की तरह आते जाते रहते हैं। तुम्हें अपना जीवन पूरे धैर्य, समता और भगवान श्री कृष्ण में अटूट विश्वास के साथ जीना चाहिए। उनकी इच्छा को स्वीकार करना सीखना चाहिए। लोग अक्सर सच बोलने से कतराते हैं, बचते हैं या सच का सामना करने से डरते हैं, लेकिन सत्य तो सत्य है। सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है।
सत्य को न तो कभी छुपाया जा सकता है और न ही कभी मिटाया जा सकता है। चाहे कोई कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, कितने ही झूठ के पर्दे क्यों ना डाल दे, सच्चाई एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। इसलिए सत्य पर आधारित कोई भी काम करने, सत्य वचन कहने या सत्य में विश्वास करने से कभी भी डरना या हिचकना नहीं चाहिए। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर अंततः विजय सत्य की ही होती है। आजकल लोग अपने बाहरी शरीर को सुंदर बनाने, सजाने, संवारने में ही लगे रहते हैं। वे अपनी सारी ऊर्जा और संसाधन इसी पर खर्च कर देते हैं। लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि आत्मा की सुंदरता शरीर की क्षण भंगुर सुंदरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और स्थायी है। यह शरीर नश्वर है, ये पंच तत्वों से बना है और अंततः मिट्टी में ही मिल जाता है। लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसलिए हे मनुष्यों, अपनी आत्मा की सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करो, उसे निर्मल और पवित्र बनाओ। आत्मा की वास्तविक सुंदरता स्वयं को परमात्मा श्री कृष्ण में लीन करने में, उनके प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति विकसित करने में पाई जाती है। आत्मज्ञान ही सच्ची सुंदरता है। गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश है, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। हो सकता है तात्कालिक रूप से कोई घटना हमें बुरी या प्रतिकूल लगे, लेकिन दूरगामी दृष्टि से देखें तो कभी कभी विपरीत परिस्थितियां भी हमारी वर्तमान स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, हमें कुछ सिखाने के लिए, हमें मजबूत बनाने के लिए ही आती हैं। ईश्वर जो भी करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारा हित ही छिपा होता है, भले ही हम उसे तुरंत समझ ना पाए। यह मन अत्यंत चंचल है, इसकी प्रकृति ही है इधर उधर भागते रहना। यह किसी भी कार्य में एकाग्रता का सबसे बड़ा शत्रु है। यह हमें अतीत की स्मृतियों में या भविष्य की कल्पनाओं में उलझाए रखता है। परंतु यदि यह मन व्यक्ति के नियंत्रण में आ जाए, यदि व्यक्ति अभ्यास और वैराग्य द्वारा इसे साध ले, तो यही मन उसका सबसे अच्छा मित्र बन सकता है। श्री कृष्ण उन्हीं के होते हैं जो श्री कृष्ण के हो जाते हैं, जो उन्हें अपना सर्वस्व मान लेते हैं। भगवान तो केवल प्रेम और सच्ची भक्ति के भूखे हैं। उन्हें धन, ऐश्वर्य या पांडित्य से कोई प्रयोजन नहीं है। जो भी भक्त उनकी अनन्य भक्ति में लीन है, जो कोई भी उन्हें सच्चे हृदय से प्रेम पूर्वक याद करता है, वे सदैव उसका कल्याण करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। जब भी आप कोई बुरा काम या अच्छा काम करते हैं, तो कभी कभी आपको यह लग सकता है कि आपको कोई नहीं देख रहा है, आप अकेले हैं। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कभी मत सोचो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, अच्छा या बुरा, गुप्त या प्रकट, वह सब कुछ मेरी दृष्टि के अधीन है। मैं सर्वसाक्षी हूं। परमात्मा सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर और बाहर, हर क्षण। इसलिए यह कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। श्री कृष्ण सदैव तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हर कर्म के साक्षी हैं। हमारी सफलता और विफलता बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। आत्मविश्वास का स्तर ही हमारी उपलब्धियों की सीमा तय करता है। अगर व्यक्ति को अपने लक्ष्य पर, अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है, तो वह जो चाहे बन सकता है, जो चाहे प्राप्त कर सकता है। संकल्प और विश्वास में अपार शक्ति होती है, लेकिन इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना होगा, आगे बढ़ते रहना होगा। जैसा कि कहा जाता है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि मन में हार मान ली तो पराजय निश्चित है। यदि मन में जीत का विश्वास है तो सफलता अवश्य मिलेगी। जिस प्रकार सकारात्मक विचार हमें सफलता और उन्नति की ओर ले जाते हैं, उसी प्रकार नकारात्मक विचार हमें असफलता और पतन की ओर धकेलते हैं। क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है कि जैसा हम निरंतर सोचते हैं, वैसे ही हम धीरे धीरे बन जाते हैं। हमारे विचारों में ही हमारी वास्तविकता को रचने की शक्ति होती है। हमारे विचारों से ही हमें सकारात्मक अथवा नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। इसलिए अपने विचारों के प्रति सजग रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य ही इस पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा प्राणी है जो विवेक पूर्वक कर्म करने की क्षमता रखता है, जो अच्छे और बुरे का भेद समझ सकता है। इसलिए कर्म करना भी प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है, उसका कर्तव्य है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्मों को निष्ठा पूर्वक करता है, उसे कर्मवीर कहा जाता है। आलस्य में पड़े रहकर खाली बैठने से तो कहीं बेहतर है कि कुछ न कुछ सत्कार्य, कुछ न कुछ उपयोगी कर्म किया जाए, है ना? कर्म ही जीवन का पर्याय है। समय किसी के लिए रुकता नहीं है और न ही वह सदा एक जैसा रहता है। समय निरंतर परिवर्तनशील है। बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त, यह निश्चित है कि वक्त जरूर बदलता है। यदि आज बुरा समय है तो धैर्य रखो, कल अच्छा समय भी आएगा।
और यदि आज अच्छा समय है तो अहंकार मत करो, क्योंकि कल बुरा समय भी आ सकता है। सुख के बाद दुख आएगा और दुख के बाद सुख आएगा। यह प्रकृति का नियम है, जीवन का चक्र है। यह आएगा और चला जाएगा, इसलिए इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन हमारे कर्मों पर, हमारी प्रतिक्रियाओं पर हमारा नियंत्रण अवश्य है। तुम्हें परिणाम की चिंता किए बिना संभव से बस अपना कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। समय आने पर तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। अज्ञानी व्यक्ति को अक्सर यह गलत फहमी या अहंकार हो जाता है कि मैं ही सभी कार्य कर रहा हूं, यह सब मेरी क्षमता और मेरे प्रयासों का परिणाम है, यह मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा ज्ञान वास्तव में अहंकार द्वारा दूषित किया जा रहा है। परंतु सत्य यह है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है वह सब प्रकृति के नियमों के अनुसार ईश्वरीय विधान के अंतर्गत हो रहा है। मनुष्य तो केवल एक निमित्त मात्र है। यदि किसी व्यक्ति में अज्ञानता के कारण कर्तापन का अहंकार जन्म ले लेता है तो उसका पतन निश्चित है। अहंकार ही समस्त दुखों और बंधनों का मूल है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वह किसी के भाग्य का निर्माता नहीं है, वह किसी के लिए भाग्य लिखता नहीं है। व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं अपने कर्मों से लिखता है। तुम जैसे बीज बोओगे वैसी ही फसल काटोगे। यह कर्म का अटल सिद्धांत है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आज नहीं तो कल अवश्य पाओगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति की सफलता उसके अपने कर्मों पर निर्भर करती है। इंसान की किस्मत तभी बदलेगी जब वह उसके अनुरूप श्रेष्ठ कर्म करेगा। पुरुषार्थ से भाग्य बदला जा सकता है। जो कुछ भी मूल्यवान है, जो कुछ भी वास्तविक है, वह केवल वर्तमान क्षण में ही है। जो समय चला गया वह लौटकर कभी नहीं आएगा। उसकी चिंता या उसका शोक करना व्यर्थ है। और जो भविष्य अभी आने वाला है उसकी अत्यधिक चिंता मत करो, बल्कि खुली बाहें फैलाकर पूरी तैयारी के साथ उसका स्वागत करो। वर्तमान में जीना ही जीवन जीने की कला है। जिन लोगों का मन उनके नियंत्रण में नहीं है, उन लोगों के लिए उनका अपना मन ही शत्रु की तरह काम करता है, उन्हें भटकाता है और दुख देता है। परंतु मन उस व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा मित्र साबित होता है जिसने अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित कर लिया है, जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। मनुष्यों में वह व्यक्ति ही सबसे बुद्धिमान है जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात जो कर्म करते हुए भी उसके फलों से और कर्तापन के अभिमान से मुक्त रहता है, और जो निष्क्रिय प्रतीत होते हुए भी मानसिक रूप से सक्रिय और ईश्वर चिंतन में लीन रहता है। हाँ, यह सत्य है कि कृष्ण या ईश्वर कभी कभी अच्छे लोगों की कठिन परीक्षा लेते हैं, परंतु बुरे लोगों की नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि अच्छे लोगों में उन परीक्षाओं को सहन करने और उनसे सीखकर और अधिक निखरने की क्षमता होती है। ये परीक्षाएं उन्हें दुख देने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें शुद्ध करने, उनका विश्वास दृढ़ करने और उन्हें आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाने के लिए होती है। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही भक्त परीक्षाओं से गुजरकर ही खरा बनता है। जीवन में दो तरह के लोगों का साथ होना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। एक तो भगवान कृष्ण जैसे मार्गदर्शक जो स्वयं युद्ध नहीं लड़ते लेकिन सही सलाह और दिशा दिखाकर जीत सुनिश्चित करवाते हैं, और दूसरे कर्ण जैसे मित्र जो यह जानते हुए भी कि हार निश्चित है फिर भी अंत तक आपका साथ नहीं छोड़ते, आपकी निष्ठा में कोई कमी नहीं आने देते। जो तुम चाहते हो वह नहीं होता, बल्कि जो मैं ईश्वर चाहता हूं वही होता है। इसीलिए हे मनुष्य, तुम वही करो जो मैं चाहता हूं, अर्थात धर्म और कर्तव्य का पालन करो, फिर वही होगा जो तुम चाहते हो, अर्थात तुम्हें शांति और संतोष मिलेगा। जब व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो वह सतर्क होकर बाएं, दाएं, आगे, पीछे चारों ओर देखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। बस वह ऊपर देखना भूल जाता है, उस सर्वव्यापी परमात्मा को याद करना भूल जाता है जो सब कुछ देख रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जन्म लेने वाले की मृत्यु भी उतनी ही निश्चित है जितनी कि मरने वाले का पुनर्जन्म। यह जीवन और मृत्यु का चक्र अनिवार्य है। इसलिए जो अपरिहार्य है, जो अवश्यंभावी है, उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। यह अज्ञान का परिचायक है। अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, लेकिन अगर आप दूसरों पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं तो यह आपकी कमजोरी बन सकती है। अपनी शक्तियों को पहचानो और आत्मनिर्भर बनो। यह दुनिया की रीत है कि किसी को यह याद नहीं रहता कि आप कब कब सही थे, आपने कब कब अच्छा किया।
लेकिन हर कोई यह जरूर याद रखता है कि आप कब गलत थे, आपसे कब चूक हुई। इसलिए लोगों की प्रशंसा या निंदा से प्रभावित हुए बिना अपना कर्म करते रहना चाहिए। समय और जीवन ये दुनिया के दो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, हर क्षण की कीमत बताती है, और समय हमें जीवन का वास्तविक मूल्य सिखाता है, जीवन की क्षण भंगुरता का एहसास कराता है। अगर आप अपनी जगह पर सही हैं, यदि आप सत्य और धर्म के मार्ग पर हैं, तो किसी के सामने अपनी सच्चाई को साबित करने की व्यर्थ कोशिश न करें। बस सही बने रहें, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें। समय स्वयं आपकी गवाही देगा, सच्चाई अपने आप प्रकट हो जाएगी। जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार करके चिंता मत करो। जिसने तुम्हें यह अनमोल जीवन दिया है, उस विधाता ने निश्चित रूप से तुम्हारे बारे में कुछ न कुछ अच्छा ही सोचा होगा। उस पर विश्वास रखो और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते रहो। कभी भी किसी के बारे में पीठ पीछे बुरा मत बोलो, किसी की निंदा मत करो, क्योंकि बुराई तो तुम्हारे अपने अंदर भी विद्यमान है, और जाने अनजाने तुम भी दूसरों के साथ कभी ना कभी बुरा व्यवहार कर बैठते हो। पहले स्वयं को सुधारो, अपने रिश्तों और अपने पैसे को समान रूप से महत्व दें, दोनों का सम्मान करें, क्योंकि दोनों को ही कमाना बहुत कठिन होता है। इसमें समय, श्रम और निष्ठा लगती है, लेकिन दोनों को ही गंवाना बहुत आसान होता है। एक छोटी सी भूल या लापरवाही से रिश्ते टूट जाते हैं और धन नष्ट हो जाता है। अहंकार और संस्कार में एक सूक्ष्म परंतु महत्वपूर्ण अंतर है। अहंकारी व्यक्ति दूसरों को अपने सामने झुकाकर प्रसन्न होता है, उसे दूसरों को नीचा दिखाने में सुख मिलता है, जबकि एक संस्कारी व्यक्ति स्वयं विनम्रता पूर्वक झुककर दूसरों को सम्मान देकर प्रसन्न होता है। विनम्रता ही संस्कार का परिचायक है। किसी से व्यर्थ बहस करके जीतने की कोशिश करने की बजाय कभी कभी मौन रहकर उसे हरा देना अधिक बुद्धिमानी है, क्योंकि जो लोग हमेशा आपसे बहस करने पर ही उतारू रहते हैं, वे आपकी बात कभी नहीं समझेंगे। आपका मौन ही उनका सबसे बड़ा जवाब बन सकता है। वही इंसान वास्तव में आपके दिल के सबसे करीब होता है, जो आपको अच्छी तरह समझा भी सके और आपकी भावनाओं को, आपकी अनकही बातों को समझ भी सके। लेकिन आज के इस भागदौड़ भरे स्वार्थपरक समय में ऐसे सच्चे और समझदार लोग बड़ी किस्मत वालों को ही मिलते हैं। अपने अंदर सुनने की आदत विकसित करें, धैर्यपूर्वक दूसरों की बात सुनें, क्योंकि आजकल ताने मारने वालों की, आलोचना करने वालों की कोई कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत विकसित करें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि रुलाने वालों की, दुख देने वालों की कोई कमी नहीं है। जीवन में निरंतर ऊपर उठने की, प्रगति करने की आदत विकसित करें, क्योंकि आपकी टांग खींचने वालों की, आपको नीचे गिराने वालों की भी कोई कमी नहीं है। अपनी सकारात्मक आदतों से ही आप इन नकारात्मक शक्तियों का सामना कर सकते हैं। आपका नाम और आपकी पहचान भले ही समाज की दृष्टि में छोटी हो, लेकिन वह आपकी अपनी होनी चाहिए, आपकी मौलिकता पर आधारित होनी चाहिए। दूसरों का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, ये सद्गुण है, लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ जीना, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना ही अपनी सच्ची पहचान बनाना है। बुरे लोगों की बुराइयों को छोड़ने या उन्हें सुधारने का व्यर्थ प्रयास करने से कहीं बेहतर है कि ऐसे बुरे लोगों का ही त्याग कर दिया जाए और अच्छे सदाचारी लोगों की संगति की तलाश की जाए। अच्छी संगति हमें अच्छाई की ओर प्रेरित करती है। किसी के मन को ठेस पहुंचाने वाली बात कहने में और बने बनाए रिश्ते को तोड़ने में तो बस एक पल लगता है, लेकिन किसी रूठे हुए को मनाने में और टूटे हुए रिश्ते को फिर से बनाने में कभी कभी पूरी जिंदगी लग जाती है। इसलिए बोलने से पहले सोचें और रिश्तों को सहेज कर रखें। प्यार हमेशा माफी मांगना पसंद करता है, क्योंकि प्रेम में अहंकार नहीं होता, वह दूसरे की खुशी चाहता है, और अहंकार हमेशा माफी सुनना पसंद करता है। वह स्वयं को श्रेष्ठ समझता है और दूसरों से क्षमा याचना की अपेक्षा रखता है। जीवन में ठोकर लगने का मतलब यह नहीं है कि आप चलना ही बंद कर दें, बल्कि ठोकरें हमें संभल कर चलना सिखाती हैं, हमें अनुभव प्रदान करती हैं। कभी कभी किसी मूर्ख या हठी व्यक्ति की झूठी प्रशंसा करना भी समझदारी का काम कहा जाता है, खासकर तब जब उससे उलझने में अपना ही नुकसान हो। दीपक कभी बोलता नहीं है, उसका प्रकाश ही उसका परिचय देता है। इसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न कहें, बस चुपचाप अच्छे कर्म करते रहें। आपके अच्छे कर्म ही समय आने पर समाज में आपका परिचय करा देंगे, आपकी कीर्ति फैला देंगे। यदि आप किसी प्रयास में एक बार असफल होते हैं, तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप हर बार असफल ही होंगे। असफलता सफलता की सीढ़ी का पहला पायदान हो सकती है।
अगर आपको खुद पर और अपने लक्ष्य पर अटूट भरोसा है तो एक दिन अवश्य आएगा जब आप निश्चित रूप से सफल होंगे। बस प्रयास करना मत छोड़िए। कठिन समय, जीवन में आने वाली चुनौतियां और मुसीबतें हमारे लिए एक दर्पण की तरह होती हैं। यह दर्पण हमें हमारी वास्तविक क्षमताओं और कमजोरियों का सही सही अंदाजा करा देता है। कठिनाइयों में ही हमारे धैर्य, साहस और चरित्र की असली परीक्षा होती है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। आपके एक लाइक और शेयर से यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सकता है और उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा स्वस्थ, प्रसन्न और कर्म पथ पर अग्रसर रखें। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।